अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा वो जहन्नम से 500 साल की मुसाफत यानी फासले के बराबर दूर कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, माशा अल्लाह आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं प्यारे प्यारे बच्चे और प्यारी प्यारी बच्चियाँ माशाअल्लाह। और प्रोग्राम के अंदर जो बच्चे आते हैं, जो बच्चियाँ आती हैं, ये हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कोई भी टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक के ज़रिए वो जो है हमें मालूमात फराहम करते हैं। और आज भी माशाअल्लाह प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ अच्छे बच्चे शामिल हो गए हैं। और बाद बच्चे ऐसे हैं कि माशाअल्लाह वो कॉल्स करते हैं, कॉल्स करके तिलावत सुनाते हैं, नात सुनाते हैं, कोई अशार, कोई सेगमेंट। और बाद बच्चों का अंदाज़ ऐसा होता है कि अरबी में कोई चीज़ सुना सें। बाद बच्चे कॉल्स करके ऐसी बात बताते हैं कि उनकी बात सिर्फ कॉल की हद तक नहीं रहती है, फिर उसके बाद जो मज़ीद उसको बढ़ाया जाता है, जी आप इस बारे में क्या कहते हैं, यानी बात से बात बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कॉल्स करके कोई एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, कोई बच्चों से सवाल कर सकते हैं, कोई अशार पूछ सकते हैं। और बाद बच्चों का मामूल है कि माशाल्लाह वो सिर्फ कॉल करके कुछ सुनाते नहीं हैं, बल्कि वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और ज़्यादा सवाब भी मिलेगा, जितनी अच्छी नीयतें होंगी इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। और ये ऐसा प्रोग्राम है कि आप बच्चों को दावत दी जाती है कि आइए आप अपना सेगमेंट लेकर आइए, अपना सेगमेंट कीजिए, एक्टिविटी कीजिए और अच्छे अंदाज से प्रोग्राम के अंदर शामिल होइए। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं पहला सेगमेंट, पहला मरहला, जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। लालची चूहा, लालची चूहा, लालची चूहा, लालची चूहा, लालची चूहा, लालची चूहा, लालची चूहा। एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टाकर देखी, एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टाकर देखी, उसे भूख लगी हुई थी, उसने अपने तेज दांतों से टोकरी में सुराख किया और अंदर चला गया। उसने देखा टोकरी में आलू, मटर, मटर गाजर रखे हैं, मटर गाजर, मटर गाजर। उसने सोचा आज तो मजा आ जाएगा, फिर उन सब्जियों पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो अपने बनाए हुए सुराख से बाहर निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से पेट मोटा हो गया था। उसने रोना शुरू कर दिया, वहाँ एक कबूतर आया और पूछा मेरे दोस्त क्या हुआ। चूहे मियाँ तुम रो क्यों रहे हो? चूहे ने अपनी कहानी सुना दी। ज्यादा खाने की वजह से तुम्हारा पेट मोटा हो गया है, अपने पतले होने का इंतजार करो ताकि तुम आजाद हो सको। ये कह के कबूतर उड़ गया। इतने में बिल्ली आ गई, टोकरी में चूहा देखा तो उसे पकड़ा और खा गई। अमीरुल
मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम पेट भरकर खाने पीने से बचो, क्योंकि ये जिस्म को खराब करता, बीमारियां पैदा करता और नमाज में सुस्ती लाता है। और तुम पर खाने पीने में दरमियाना अंदाज लाजिम है, क्योंकि इससे जिस्म की इस्लाह होती और फजूल खर्ची से नजात मिलती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। लालच बुरी बला है, लालच बुरी। आप लोगों ने देखी पोयम? चलें ये बताइए, इस कहानी में कौन कौन थे? आप बताइए। कबूतर, कबूतर, चूहा, चूहा, जी। कबूतर, चूहा, बिल्ली। कबूतर, चूहा, बिल्ली, बराबर लगो। कबूतर, चूहा, बिल्ली। सब मिलकर बोले। दिखाइए जी, क्या नजर आ रहा है? कबूतर है जी, कबूतर भी आ गया। बैठे अपनी जगह पे, बैठे बैठे। कबूतर, चूहा, बिल्ली। बिल्ली। अच्छा चलें ये बताइए, फल कितने रखे हुए थे टोकरी के अंदर? फल पीछे वाले बच्चों को सीधे हाथ से देना है बेटा, सीधे हाथ से। आलू, मटर, टमाटर। टमाटर फल है, बराबर। फल नहीं था, सब्जियां थी। अच्छा, और आगे वाले बच्चे को। आलू, मटर, गाजर। फल 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 नहीं था, सब्जी थी। सब्जियां थी, आलू, टमाटर। जी। सेब था। सेब था, दिखाइए जी। गाजर, आलू, गाजर, आलू, टमाटर। जी। फल तो नज़र नहीं आया। फल आपने सेब घर पे तो नहीं देखा? रखे ना बेटा, माइक रखे, आप लोग बताएं कहाँ रखते हैं जी। तो पूरी तवज्जो से चीज़ सुननी होती है और पूरी तवज्जो से बयान भी करनी होती है। आप गौर से देखेंगे तो फिर आप तवज्जो के साथ जो है बता सकेंगे। चलिए जी, सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। कॉल्स दें फिर इंशाल्लाह आप लोग की जानिब, ठीक है? कॉल्स दें। मेरा नाम उबैद है, मैं दरवेशके से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे, सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। लफ्ज़ से शेर पहचानिए। आज मुझे ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ चमक आता हो। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, कौन सुनाएगा बच्चा ऐसा शेर जिसमें लफ्ज़ चमक आता हो? जी, सुनाइए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। शाबाश शाबाश। और कोई बच्चा? चमक पीछे वाले। इसके अलावा दूसरा शेर होना चाहिए। माइक दें जल्दी जल्दी, फास्ट। दूसरा शेर, इसके अलावा हरम की। चमक है इसमें? नहीं। और कोई बच्चा जिसमें चमक आता हो? है? लेकिन आपने आसान पूछा है। एक ही शेर बच्चों के जहन में आ रहा है, चमक, और चमक बहुत मशहूर था और वो सुना दिया उन्होंने। चलें एक और कॉल दें। मुस्तफा रज़ा तारिये, मैं आज आपको मन का बचाऊंगा। हम न छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। तेरे इस बाकी बाजों को ना किसी की लगे नजर मुर्शिद। आमीन। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। चलें आप लोगों की तरफ आते हैं। नाम बताइए अपना अपना। आप उधर बैठे हैं कोने पे। नाम? मारोज खान। आपका नाम? बुशरा।
बुशरा और मारोश। चलें, मारोश खान आपसे सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जमात के साथ। देखिए, इससे बताएंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जमात के साथ पढ़ना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। दोबारा, जो लिखा हुआ वो याद किया। दोबारा फरमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जमात के साथ जुमा जमात के साथ जुमा जमात के साथ पढ़ना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। जुमा जमात के साथ पढ़ना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। कुछ अल्फाज थे आगे पीछे और जुम्मा तो आ ही नहीं रहा था। चलें, आप भी कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना आखिर नबी आप इधर देखें सल्लल्लाहु इनको। अलैहि वसल्लम जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुमा में भी टाइम है, लेकिन जुमा की तैयारी अभी से कर लीजिएगा, अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। आपकी बारी है। किस नबी अलैहिस्सलाम के नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मुबारक क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब, उन नवासों के नाम बताइए जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हसन। इमाम हुसैन। जवाब दुरुस्त है। सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज असर अदा फरमाई? सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज असर अदा फरमाई? हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सलमान नहीं, मारूश खान जी। हजरत सुलेमान। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब गलत हो गया आपका। नमाज असर किस वक्त पढ़ी जाती है? शाम में। शाम में, शाम के वक्त। चलें जी, अब कुछ आप सही गलत या मशवरा देना है, ठीक है? मोबाइल सिर्फ गेम खेलने के लिए बनाया गया है। गलत। फिर किस चीज़ के लिए बनाया गया? नाते सुनने के लिए। नाते सुनने के लिए और इस्लामी चीज़ें देखने के लिए। इस्लामी चीज़ें देखने के लिए और नहीं पता। और नहीं पता। बात होती है मोबाइल के ज़रिए, बात होती है। करते हैं। और बहुत सारे काम हैं जो आप मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। जब नई नई किताबें लें, उनकी हिफाजत हम लोग कैसे करें? ये नई किताबें ख़रीदनी हैं, अब हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? हमें उसको नीचे नहीं रखना चाहिए और ऊपर रखना चाहिए। अल्लाह का नाम भी लिखा होता है और फिर कोई छोटी बहन आके भी फटा सकती है। और किस तरीके से हम किताबों की हिफाजत कर सकते हैं? ये किताबें, अगर बुल शेफ है तो उस पे रख दे। ठीक है। अच्छा, गीले हाथ लगा लेते हैं ना, हाथ धोकर आए तो बाद में किताब को जब पढ़ने लग जाते हैं। हाथ सुखा लें थोड़े से फिर। अगर हाथ गीले होंगे तो फिर किताब के ऊपर गीले हाथ लगेंगे तो सफ़ा जो है फिर वो ख़राब होगा। तो आपने जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है गीले हाथों से। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, बाज़ तो टीचर जो है वो किताब पे निशानत लगाते हैं, बाज़ बच्चे अपनी तरफ से निशानत लगा रहे होते हैं। जी, टीचर जब आपको बताती है कि कौन से पेज पे काम करना है तो आप अगले पेज पे नहीं लिखा करें, इससे पेज खराब होता है। जी, अच्छी बात कही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, बाज़ बच्चे जो है ना वो मेहमानों के सामने जो है अजीब व गरीब अंदाज से बैठते हैं। बैठे हुए सोफ़े ही होते हैं, लेकिन वो आधे बैठे हुए होते हैं, आधे लेटे हुए होते हैं। गलत। अगर अजीब व गरीब की तरह बैठाएंगे तो अजीब लगेगा, सही से बैठना चाहिए। मारूशान, अच्छा अंदाज क्या है बैठने का मेहमान के सामने?
मेहमान के सामने अच्छा इंतजाम से बैठा, जी अच्छे दोबारा। इंतजाम से बैठना अच्छे इंतजामात क्या क्या है? कि हमने शोर नहीं मचाना, आराम से बैठना, अम्मी की जबरदस्त। बात सुननी, जबरदस्त। टेक लगा के बैठना आराम से, और हमें बदतमीजी नहीं करनी, और हमें टेक लगा के बैठना है आराम से, और जबरदस्त। मेहमानों के सामने कोई बदतमीजी नहीं करनी, और मेहमान ना हो फिर भी बदतमीजी नहीं करनी। मेहमान के सामने अच्छे अंदाज से बैठना है। अच्छा, बाल बच्चे जब मेहमान के सामने दस्तरखान लगता है तो खाने पीने की चीज़ें आती हैं तो पहले चाहते हैं हम ले लें। ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे बच्चों के बारे में ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, पहले मेहमान लेंगे और फिर बच्चे लेंगे। आप बच्चों को समझा दें, बच्चों को समझा दें जो खाने पीने की चीज़ों पर नज़र रखें हमें। हाथ धोकर खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पका खाना चाहिए, और पहले बड़ा को देना चाहिए। शाबाश शाबाश। मेहमान को इज्जत देनी है, मेहमान को इज्जत दे। इज्जत देनी है, और मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है, और इसको बोझ ना समझें, इसको अच्छा समझें। अच्छा जी, दावत में शोर शराबा कर सकते हैं? गलत। कोई एक जगह बताएं जहाँ पे शोर कर सकते हैं, कोई भी 2 जगहों के नाम बताएं कि यहाँ पे शोर कर लें। जी, कोई भी 1 या 2 जगह के नाम बताएं जहाँ पे शोर कर सकते हैं। नहीं आ रही? जब कोई ना हो तब कर सकते हैं। हैं? जब कोई नहीं, अकेले में शोर करें? बाहर बाहर? बाहर बाहर भी आवाजें जाएंगी। बाहर? जी, भाइयों ने हाथ खड़ा किया। जी भाई। कोई स्ट्रेंजर पकड़ रहा। जी, अच्छा, कोई पकड़ के ले जा रहा हो, ये आप, ठीक है। और खेलते हुए शोर कर सकते हैं। खेलते वक्त शोर कर रहे हैं, सबको परेशान करना है। तो एक पोएम चलती है ना अपनी, क्या नाम है उसका, शोर ना करो। शोर कहीं पर भी नहीं करना, और पकड़ के ले जा रही है तो कभी अल्लाह ना करे किसी के साथ ये मामला हो, हाँ उस वक्त शोर करना चाहिए। वैसे जगह कोई भी नहीं है, करने अकेले में आप शोर कर रही हैं तो मोहल्ले वाले सुनेंगे, बोलेंगे क्या हो गया भाई? छोटे बच्चा को भी नहीं करना चाहिए, बड़ों शोर को ना भी करें। नहीं करना चाहिए। शोर? शोर नहीं करना चाहिए किसी को शोर? भी। ना करें शोर। शोर टेंशन देते हैं। शोर टेंशन देता है। रात के वक्त सो रहे होते हैं। एक बच्चा था, मैंने बताया था आपको कि एक बच्चा था, तो फ्लैट में रहते थे वो लोग, नीचे कोई दूसरे किराएदार वगैरह रहते थे, दूसरे लोग लेते थे। तो कहता है वो अपने घर में ना रात को बॉल से खेलता था, तो नीचे वाले बोलते थे भाई शोर ना करो। तो वो अपनी अम्मी से कहता था भाई मैं अपने घर में कर रहा हूँ, किसी और के घर में तो कर नहीं रहा हूँ। लेकिन जब बड़ा हुआ तो खुद ही उसकी समझ में आ गया कि आप अपने घर में तो कर रहे हैं, लेकिन बॉल से और ये आपके उछलने से, कूदने से नीचे वालों को परेशानी हो रही है। आप अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के घर में आवाज़ें जा रही हैं, दूसरे को परेशानी हो रही है। और अभी घर से बंदे रहते हैं, वो भी परेशान होते हैं शोर शराबे से। तो आपने जो है वो शोर नहीं करना है और ऐसे काम नहीं करना है जिससे लोगों को परेशानी हो। अच्छा जी, आज तो शोर पे ज़्यादा बातें हो रही हैं। अच्छा जी, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, कॉपी किताबों पर कार्टून वगैरह बच्चे बना देते हैं, हाथ से बना देते हैं, ऐसी उल्टी सीधी तस्वीरें बना देते हैं, ऐसे गोल दायरा बनाएंगे, दो क्या कहें, इसी कॉपियाँ खराब हो जाती हैं। कॉपियाँ ख़राब हैं और ये अच्छी बात भी नहीं है। और स्कूल की कॉपियाँ भी बनाते हैं, टीचर से याद भी पड़ती है, और फिर आपकी कॉपियाँ भी गंदी होती हैं, उसको अरेज करते हैं तो पेज फट जाता है और काम नहीं कर सकते। और बाद बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कोई बच्ची है या बच्चा है तो वो उसकी तस्वीर बना देंगे हाथ से, उसके लंबे लंबे बाल या इस किस्म की तस्वीरें बना देते हैं, बोला ले हो तुम्हारी तस्वीर है, इतने सड़े हो तुम। तो ये तस्वीरें बनाना अच्छी बात नहीं है। और फिर एक तो तस्वीर बना रहा है ये गलत, फिर दूसरी गलत ये कि उसकी बना रहा है, उसको मोटा कर दिया तस्वीर में, जैसा दिल चाह कर दिया, उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया, ये तो और गलत हो गया। ये शरारतें होती हैं, ये ख़राब शरारतें होती हैं, गंदी शरारतें होती हैं। तो इस किस्म के काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर पूछता है कि ये किसने बनाई, तो फिर मना कर देते हैं। एक और ख़राब काम कि झूठ बोल दिया, तो झूठ भी नहीं बोलना है, इस किस्म के काम भी नहीं करना है। माशाल्लाह, रखिए आप लोग मोबाइल रखें, अपना ही रखें, आप उधर जाके बैठे बेटा कोने पे। कॉल से दें कुछ। मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ।
रुगरैब है अच्छे बच्चे। और सेकंड है आज का सवाल, बारिश बरसाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? दावत इस्लामी जिंदाबाद, किस मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। दावत इस्लामी किड्स मदनी चैनल। जी बताइए भाई, क्या सवाल किया इन्होंने? बारिश बरसाने वाले फरिश्ते का नाम बताइए। यूँ तो हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से, लेकिन ज़िम्मे हैं, किसी न किसी के ज़िम्मे हैं, फरिश्तों के ज़िम्मे हैं। तो ज़िम्मे हैं काम, सब काम अल्लाह ताला के हुक्म से, लेकिन ज़िम्मे लगे हमें। है किसी के ज़िम्मे? नहीं है? बताइए माइक में, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। ज़ोर से। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये बता रहे हैं। नहीं, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम नहीं है। 4 मुकर्रब जो फरिश्ते हैं, मशहूर फरिश्ते हैं, उनमें से एक है। अरब है? नहीं भाई, एक का तो नाम क्लियर हो गया ना, इनका नाम नहीं है। अब बकाया बचे 3। माइक दे, सीधे हाथ से बेटा, सीधे हाथ से। हज़रत इस्माइल। फरिश्ते तो हैं ही नहीं, ऐसे ही बताएं बगैर माइक के। बताइए अब माइक में बताइए, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं। हज़रत, आप ऐसे बताइए बगैर माइक के, जोर से बताया ना, मिकाईल साहब। और ये भी बताया कि ये नहीं है, जोर से बताइए। तो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। तो आपका और आपका, आपने मिकाईल अलैहिस्सलाम बताया था, ये इसराफील बता रहे थे। अच्छा, ये इसराफील अलैहिस्सलाम बताया। तो मिकाईल अलैहिस्सलाम जवाब क्या है? वो कौन सा फरिश्ता है जो अल्लाह पाक के हुक्म से बारिश बरसाता है? ये आपने ध्यान में रखना है। और क्या क्या काम? चलें एक और काम, वही लेकर कौन आते थे? वही लाने वाले फरिश्ते का नाम बताइए। दिन के दिन में काम था कि वही लेकर आएंगे। पीछे वाले बच्चों को, पीछे वाले। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। शाबाश हज़रत। अच्छा बताइए, लोगों की रूह कौन कब्ज़ करते हैं? ये तो मशहूर है। ऐसी बगैर माइक के, माइक में। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। और ये भी थोड़ा ध्यान में रखा करें, यहाँ पर किसी फरिश्ते का नाम है या फिर नबी अलैहिस्सलाम का नाम है या साहबी का नाम है, मिक्स नहीं करें। पूछ क्या रहे होते हैं, जवाब क्या रहा होता है, ये तो कम से कम ध्यान में होना। जी ऐसी बगैर माइक के देखें, अभी यही समझाया, फिर यही बात आ गई। ऐसा नहीं है। और कौन है? जी नहीं, किसी को मालूम? ये है मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत हज़रत। अच्छा, सूर कौन फूकेंगे? 4 फरिश्तों के 4 काम बताए। चले यहाँ पर ऐसी बगैर माइक के, नहीं बताइए, सूर कौन फूकेंगे? नहीं नहीं, आप तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम ले रहे हैं मेरे बच्चे। नहीं, 4 मुकर्रब फरिश्ते कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं और काफ़ी जगह पे इनका नाम मुबारक आ रहा होता है। ठीक है, कोने वाले बच्चे को दें, कोने वाले बच्चे को दें। कोने माइक देना बेटा, जिनके पास दूर वाला माइक आ गया, करीब वाला नहीं आया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। जी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो ये काम जिसके ज़िम्मे, ये भी मालूमात होनी चाहिए। तो ये है कि जब हम सुनते रहेंगे फरिश्तों के बारे में, जिन्नात के बारे में, इंसानों के बारे में, तो हमें होगी मालूमात। ठीक है, इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। आइए एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताएं। चलें जी, मुसलमान ऐसे बताएं बगैर माइक के। माइक में, अब माइक में। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जोर से। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। और कोई?
बच्चा आपके भी दिन में यही था, लेकिन बातों को ध्यान में रखनी है, फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में किसी जगह पर यही वाले सवालात आ रहे होते हैं, तो अभी से मालूमात होगी तो दूसरे वाले सवालात में आपका हाथ जो है वो खड़ा होगा, ठीक है, वरना फिर हाथ नीचे ही रह जाएगा। एक और कॉल दें, इनको बैठाएं सही। बापू आज मैं ना सुनाऊंगी या नबी नज़र करम फरमाना ए हसनैन के नाना ए हसन के नाना ज़हरा पर के सदके हमको तैबा में बुलवाना ए हसन के नाना ए हसनैन के वाह, नाना। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह। एक और कॉल दें भाई। मेरा नाम हसन रज़ा तारी है, मैं मीरपुर खास में रहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मन्नी कायदे में से सबक नंबर 3 के कवायद बताऊंगा। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जिस हुरूफ पर हरकत हो उसे मुतारिक कहते हैं। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम सरखान है, मैं बलूचिस्तान के डेरा मुराद से बात कर रहा हूँ। बुलंदी पर चढ़ने की दुआ, अल्लाहु अकबर। बुलंदी से उतरने की दुआ, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बातें ध्यान में रखना है। चलें भी बच्चियाँ आ जाएं, दो दो करके बच्चियाँ आ जाएं। आइए 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 बेटा, अगर सुनाना है तो आ जाएं, वरना बैठे रहें। नाम नाम जी, सुनेरा। क्या सुनाएंगे आप? पहला कलमा। पहला कलमा तैयब तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश, बैठिए बैठिए जी, आ जाए दूसरी आ जाए। नाम खदीजा। क्या सुनाएंगे खदीजा बाजी? हदीस। सुनाइए। झूठ की सजा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए। फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से 1 मील दूर हो जाता है। और आप लोग आएंगे? आएंगे? आप आएंगे? चले आ जाए, दोबारा आ जाए। क्या सुनाएंगे मारूश खान? अल्लाह के नाम। चले सुनाएं। अर्रहमान अर्रहीम अल मालिक अल कुद्दूस सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी। बस, पहले तो शायद ज़्यादा याद थे आपको, कम हो गए। बच्चे आ जाएं, दो दो करके नौफल रदा माइक जी, लाइन में जी। क्या सुनाएंगे नौफल? मैं आज आपको गौसे आज़म की नसीहतें सुनाऊंगा। क्या? मैं आज आपको गौसे आज़म की नसीहतें सुनाऊंगा। उसे आदम की एहतियात है, लिख कर लाएं। नसीहतें। नसीहत है, अच्छा सुनाइए। तुम पर लाजिम है कि मौत को याद रखो, मुसीबत पर सब्र करो। कहाँ है भाई की नसीहत? दो हैं, चलो एक और सुना दें। दो हो गई। हो गई दो। उससे आदम ने फरमाया मौत को, तुम पर लाजिम है कि मौत को याद रखो, मुसीबत पर सब्र करो। कितनी हुई हैं? दो। एक हुई है, दूसरी नहीं आ रही, या आपने एक कोई दो बना दिया? चलें बैठे जी भाई। अहमद राजा। जी अहमद रजा, क्या सुनाएंगे? नात। सुनाएं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर और सिले में मौजूद है। उनको सुनाइए। नाम इब्राहिम। क्या सुनाएंगे आप? हदीस। सुनाइए।
मस्जिद में गंदगी जैसी कोई चीज़ जायज़ नहीं। शाबाश। और ये मस्जिदें तो तिलावत कुरान और ज़िक्र नमाज के लिए हैं। लिख के लाएं। चलें अब उनको दें, पहले पर्चा दे दिया करें, सीधे हाथ से दे दें उनको, बराबर वाले भाई को। शाबाश, बैठिए जी। भाई नाम? अब्दुल सुभान। क्या सुनाएंगे अब्दुल सुभान? तीसरा कलमा तमजीद। सुना दें। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद माने फजरली मानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। और कुछ है याद? कुछ सवालात पूछें आपसे? नहीं? आसान सवाल? आसान नहीं, मुश्किल? चलें बताइए। माइक मुझे दें। आसमान कहाँ पर है, ऊपर है नीचे? ऊपर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जवाब। ज़मीन कहाँ पर है, ऊपर है नीचे? नीचे। कान से देखते हैं, जवाब दुरुस्त है गलत? जवाब दुरुस्त है। कान से देखते हैं, जवाब ये तो आपने दुरुस्त बोल दिया। कान से देखते हैं, कान कहाँ पर हैं? कान कहाँ पर हैं, पता है आपको? माइक छोड़ दें। आपको कान पता है कहाँ है? पता है आपको? मालूम है या नहीं है? इसको कान वान दिखाओ भाई। नहीं पता कान? आंखें पता है, आंखें कहाँ हैं? आंखें भी नहीं पता मेरे बच्चे को। जगह पता है अपनी? कहाँ बैठे हुए थे, पता है? बैठ जाइए भाई। जी नाम? उज़ैदा। क्या सुनाएंगे उबैदा? तय्यमान पाक ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। चलें जी, सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। जाना पहचाना आपका सेगमेंट, 2 ही सेगमेंट चल रहा है माशाल्लाह हमारे पास। और इसका तरीक़ेकार ये होगा, यह मार्कर है और यहाँ पर कुछ तस्वीरों के जो है वो नाम लिखे हुए और वो तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। जैसे आपको तस्वीर नज़र आएगी, बच्चा आएगा यहाँ पे, मार्कर उठाएगा और उधर गोल दायरा बना देगा। जो जितने कम वक्त में गोल दायरा बनाएगा उसको कितने नंबर दिए जाएंगे, ठीक है? जो कम वक्त में लगाएगा तो पहली पोजीशन पर आएगा। देखते हैं पहली पोजीशन पर कौन आ रहा है। अब भाई जैसी तस्वीर नज़र आएगी काउंटिंग शुरू करनी है। यहाँ पे खड़े होइए, यहाँ पर दिखाइए जी तस्वीर। 1 2 3 5 6 8 9 11 बच्चियाँ 19 रखिए जी। और जो जिस पे आप गोल दायरा बनाएंगे उससे मुतालिक आपने कुछ ना कुछ बोलना भी है। पीछे से आइए आप, इशारे में आइए, जल्दी जल्दी फास्ट। एक बच्चा यहाँ पे खड़े हो जाए इनके साथ। जो बच्चा सही अंदाज से बैठेगा उसको बुलाएंगे हम, ठीक है? जैसी तस्वीर नजर आएगी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1 2 8 7 में कहाँ लगा? अच्छा ठीक है। अच्छा जो लगाया आपने उससे मुतालिक बोलना भी है। आइए आप जल्दी, आप भी इनके बराबर खड़े हो बेटा, आप सीधे बैठे आइए। नहीं मेरे बेटे
1 2 3 7 या 6 5 पे हो गया जी। चलें 5 मान लेते हैं। मार्कर तो उठा के रखें, दिखाइए जी। 1 2 3 5 पे हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त। एक और बच्चा है जिस पे आपने गोल दायरा बनाया, आपने उस पे निशान भी लगाना जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 3। चलें जी, सबसे पहले सीधे हाथ से बैठिए। सबसे पहले किसने, या एक और ले लें बेटे। चलें जी, सबसे पहले किसने गोल दायरा बनाया था? सबसे पहले आपने। नाम, माइक। अब्दुल बारी। कितने सेकंड में? 19। चलें जी, क्या बनाया आपने गोल दायरे में? आईना। आईना। आईने से बताएं क्या क्या फायदे हैं, क्या कहेंगे आईने के बारे में? आईने दिखाएं से ना। हम इमामा बांध सकते हैं अपना। इमामे से बांध सकते हैं, आईने से कैसे इमाम बनेगा? हम उसके आगे खड़े होते तो हम देखते हैं आगे। हाँ जी, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। बाल बना सकते हैं। बाल बना सकते हैं जी, जबरदस्त। और बस, चलें, 2 बातें तो उन्होंने बताई। अच्छा बताया आपने, माशा। और कोई बच्चा? दूसरे नंबर पे कौन था भाई? तो खुद हाथ उठाए ना आप। दूसरे पे कौन था? तीसरे पे कौन था? जी जी, आपने लगाया ना जी। आपकी क्या थी तस्वीर? मुर्गी। मुर्गी। दिखाइए जी मुर्गी। कहाँ है जी मुर्गी? बैठिए, बताइए क्या कहेंगे मुर्गी के बारे में जी। कुछ बोलेंगे मुर्गी के बारे में या खाएंगे बस मुर्गी? नहीं, कुछ मुर्गी के बारे में नहीं पता, फवाइद मुर्गी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुर्गी खाना चाहिए बस ये पता है भाई। अंडे मुर्गी देती है। और कोई बच्चा बताएगा? तो कितने बराबर वाले बच्चे को दें। मुर्गी अंडा देती है। ये तो हमने बता दिया। और बस आगे वाले बच्चे। मुर्गी को हम खा भी सकते हैं। पकाकर या कच्चा? पकाकर। अच्छा। और मुर्गी से क्या क्या बनता है? मुर्गी के गोश्त से नहीं पता? चिकन। चिकन बनता है। अच्छा, ये दिखाने वाली चीजें हैं जी। चलो, कौन है वाले बच्चे? कौन है? चिकन बिरयानी। ओहो, चिकन बिरयानी जो मिलती है आपका। और बस एक एक बता रहे हैं, तो इतनी सारे फवायदे हैं। और कौन? देखो कौन वाले बच्चों को? कौन वाले बच्चे? कोरमा बना सकते हैं। किस चीज़ का? चिकन। सही है। और पीछे वाले? पुलाव, चिकन पुलाव। और बराबर वाले कौन वाले जी? कढ़ाई। क्या कढ़ाई? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। हाँ, पूरा बोले ना, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। अब तो बहुत सारी बातें ध्यान में आ रही हैं। चलें, तीसरे नंबर पे कौन था? कितने सेकंड में थे आप? 8 या 8 बोलना है, ठीक है मेरे बच्चों। और कोई? आपने लगा दी। कौन सी पिक्चर थी आपकी? मछली। मछली। चलें जी, क्या कहेंगे मछली के बारे में? मछली पानी में रहती है और हम पानी में नहीं रहते जी। और मछलियों के मुख्तलिफ रंग होते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात कही। मछली खाने से ताकत आती है। जबरदस्त जबरदस्त। और बस मछली। और किसी के ध्यान में आ रहा है मछली के बारे में? बराबर में। मछली बहुत अच्छी होती है। दिल चाहता है खा लें। नहीं, देखने में अच्छी होती है, कलर्स अच्छे होते हैं। हाँ, बाज ऐसी होती है देखने में बहुत अच्छी लगती है जी। बराबर वाले बच्चे, आप क्या कहेंगे? मछली समंदर में होती है। सही है। और हम कहाँ होते हैं? पानी में नहीं होते, बाहर होते। बाहर होते हैं। अच्छा।
जी बरा और अगर मछली से पानी से बाहर होगी तो वो मर जाएगी। और इंसान पानी में आएगा तो जी अगर मछली पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। ये तो हो गए ना, ये तो हो गए। जो बात नहीं हुई वो वाली बात और बतानी है मछली खाने से हमारी नजरें तेज होती हैं। नज़रें, हाँ ये अगर वो मछली के सर की यखनी पिए तो इससे भी नज़र जल्दी कवर होती है। जिन बच्चों के चश्मे लग गए या जिन बच्चों की नज़रें कमज़ोर हैं तो ये है कि आप मछली खाएं। जी आपके भी जहन में कोई अलग बात होनी चाहिए, ये वाली नहीं हो। मछली को पानी से निकालना नहीं चाहिए, पानी में रहना देना चाहिए। अच्छा अगर पानी में रहेगी तो फिर खाएंगे कैसे? आप कह रहे हैं कि रहने दें फिर खाएं। अगर निकालेंगे तो मर जाएगी। ये तो पता है ना, ये तो बता दिया, ये वाली बात नहीं आए। दूसरी बात आनी चाहिए। और कोई बात है? जी बराबर वाले को जी जी। मछली गोल होती है। मछली गोरी होती है? गोल होती है। गोल गोल होती है? होती है गोल? नहीं गोल नहीं, वो वाली शेप। हैं? गोल नहीं होती, वो वाली शेप में होती है। वाली शेप में? कौन सी वाली शेप? माइक आगे ही दे दिया इन्होंने। जी आप बताएं क्या कहेंगे? मछली चकोर होती है? जी अच्छा ये वाली बातें अगर छोटे बच्चे करें तो समझ में आती है। मछली खाने से पहले उसमें से कांटे निकाल लेने चाहिए वरना मुंह में चुभ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। वरना हलक में कांटा फंस जाएगा। हलक में कांटा फंस जाएगा। हलक में कांटा। बांस मछली में तो छोटे छोटे कांटे होते हैं। अच्छा बांस को बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर कांटा फंस जाए फिर क्या करें? पानी पी ले। जी पानी पी लें, वो भी कोई बता रहा है। रोटी का टुकड़ा खा ले। जी ये बात इन्होंने अच्छी कही है। रोटी का, हाँ थोड़ा बड़ा हो रोटी का टुकड़ा, जब जाएगा तो हो सकता है उसका कांटा भी चला है। पानी तो वहीं अटका रहेगा बल्कि और खुशक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा वो। चले ये अच्छी बात है, ठीक है। और मछली खाएं लेकिन मछली के साथ साथ आपने कांटे भी देख लेना है। कांटे भी देखना है, ये कांटे वगैरह तो नहीं है। और बाज़ होते हैं कि कम कांटे होते हैं, लेकिन कांटे होते हैं, कम कांटे होते हैं। लेकिन मछली जब भी खाएं मज़े की तो लगती है, लेकिन मज़े के साथ साथ एहतियात भी करनी चाहिए, ठीक है। और मछली के बारे में पूरा एक रिसाला है, मछली के अजाइबात। ये आप सुने, आपको अनोखी अनोखी मछलियाँ मिलेंगी। अच्छा एक मछली ऐसी भी थी, एक मछली ऐसी भी थी। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मछली को तनावुल फरमाया है, खाया है, ठीक है। तो जब इस नियत से खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें मिलेंगी हमें, ठीक है जी। मछली आगे बढ़े हम, मछली बहुत हो गई अब आगे। और कौन था आपका? माइक कितने सेकंड? माइक देना बेटा जो थे माइक। रास्ता। क्या रास्ता? क्या रास्ता? रास्ते से गाड़ियाँ गुजरती हैं। रास्ते से गाड़ियाँ गुजरती है। ठीक है, क्या करें? उनको रोक रास्ते में दें? बच्चों को भागना नहीं चाहिए। रास्ते में बच्चों को भागना नहीं चाहिए। फिर कहाँ भागें? और रोड देख के क्रॉस करना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। और रोड पे थोड़ी गाड़ी या बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल आराम से चलानी चाहिए। बिल्कुल आराम से। और ज़बरदस्त। सिग्नल पे रुक जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बता दी आपने। और बच्चे रास्ते पे खेलते भी है कुछ, उनको उधर नहीं खेलना चाहिए, अपने घर के बाहर खेलना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें बताएं। आप भी बताएंगे रास्ते के बारे में? रास्ता गाड़ियों के लिए होता है, खेलने के लिए नहीं होता। ज़बरदस्त। अगर रास्ते के अंदर कोई पत्थर पड़ा हो तो हटा देना चाहिए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो रास्ते से हटा देना चाहिए। एक शख्स ने जो है वो कांटेदार झाड़ थी वो साइड में कर दी तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया। ये अच्छी बात है, ताकि मुसलमानों को आने जाने में परेशानी ना हो। जी और कोई बात? आपने माइक छोड़ दिया था बस, तो रास्ते के मुतालिक भी बातचीत हो गई। और कोई बात? कितने सेकंड थे आपके? मेरे 5। 5 सेकंड वाले नंबर टॉप आपका नहीं हुआ। चलें और कोई बच्चा लास्ट। आप टॉपिक क्या था आपका? कश्ती। किश्ती। चलें जी, क्या कहेंगे? कश्ती या किश्ती? कश्ती पानी पे चलती है और इससे बहुत सारा कश्ती का साया बड़ा है, कश्ती छोटी लग रही है, दिखाएं। कश्ती 2 कश्तियाँ हैं, एक है जी। कश्ती पानी पे चलती है और इससे बहुत सारे सामान आते हैं दूसरे मुल्कों से। जी कश्ती पानी पे चलती है और सामान आना जाना, बस
सोच के रखा करें। और पहली कश्ती किसने बनाई? एक नबी अलैहिस्सलाम। जी शाबाश, पहली कश्ती जो बनाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। चलिए, कश्ती से मुतालिक भी बहुत सारी बातें हुई, रस्ते से मुतालिक। कम सेकंड किसके थे भाई? कितने? 5-5। शाबाश, तो आज पहली पोजीशन आप दोनों ने हासिल की, तो ये अच्छी बात है। कौन से या फिर आप बच्चे? चलें जी, आज मैं आप बच्चों को जो है वो इशारा दे रहा हूँ, ठीक है? कौन आएगा इशारा करने? चलें आप आए, छोटे भाई कान में बता दें। चलें, ठीक है? नहीं, मुश्किल हो गया? आसान दो। चलें जी, ये बताना है आपने किस चीज़ का इशारा है, ये करके दिखाएंगे, आपने बताना है। चलें तो ज़्यादा इतने, फिर आ जाएं, फिर चलें। बताएं भाई, ये किस चीज़ का इशारा कर रहे हैं? माइक। चलने का। चलने का? चलने का। आप बताएं। चलने का। कैसे चलना है? चलने का तो है, आराम से, अच्छे अंदाज से। है ये? दोबारा चलें हम। जी बराबर है नजरें झुका के चलना। जी, नीचे निगाहें करके चलना, ये सही है जवाब। और कोई बच्चा जो अच्छा इशारा करे? आप चलें, मैं इनको एक इशारा बताऊंगा, ये करके बताएंगे। आप लोग जिसके समय में हाथ खड़ा करें। चलें जी, दोबारा 3 मरतबा। कौन है आले? जल्दी फास्ट। गरम खाना। क्या गरम खाना? गरम खाना खा लिया। जोर से तो बोले। गरम खाना खा लिया। गरम खाना खा लिया आपने गरम खाना? और बराबर आ रही। खाना गरम बहुत है। खाना बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर पूरा बताए ना, खाना बहुत। पीछे वाले बच्चे बोले सीधे हाथ से बेटा। खाने में मिर्चें बहुत। खाने में मिर्चें बहुत हैं। हो गया ना आपका, तो हो गया आप लोगों, जिनका और किसी की बारी। छोटे वाले बच्चे को दें। खाना बहुत गर्म है। क्या था भाई? माइक में खाना गर्म है, मुंह जल गया। भाई ये देखें ना, लुकमा लिया था, फिर यूँ किया था। मिर्चें भी लग सकती हैं, लेकिन जब आप बताएं, खाना ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। बाद बच्चे जैसी आप लुकमा ने अच्छा चमचे से खाएंगे, गर्म होगा, तो फिर आप जैसी मुंह में डालेंगे तो पता, जैसे हाथों से आपने लुकमा बनाया तो फिर हाथों में आएगा तो पता चलेगा गर्म है। तो हाथों से खाना भी सुन्नत है और आफियत भी इसी में ही है, ठीक है? ये क्या कहेंगे? जो गरम खाना खाते हैं उनको मुंह में छाले हो जाते हैं। हाँ, ज़्यादा गर्म खाना खाएंगे तो मुंह में छाले भी हो सकते हैं। और फिर जब वो मुंह में लुकमा चला गया तो उस वक्त कंडीशन कैसी होती है? अब निकालें या उसको खाएं? अब मुंह में तो आ गया, अब वो भी यूं ही कर रहा होता है, यूं सबके सामने यूं। तो आपने देख कर क्यों नहीं खाया? चलें जी, अब प्रोग्राम का भी हम करेंगे इख्तिताम। कल भी इंशाअल्लाह ताला हमारा लाइव प्रोग्राम होगा, अच्छे बच्चे। अब हम करते हैं प्रोग्राम को इख्तिताम, जिसका नाम है अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया